बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ क्लास 10th चैप्टर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें हम इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स पिछले लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनको वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंक्शनल ग्रुप से इंट्रोडक्शन जो है वो दिया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। ठीक है, बहुत स्मॉल अमाउंट में आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है 10th में। लेकिन अगर आपको यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स का जो है वो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके पास जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है उसकी बेस जो बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना और बहुत अच्छे से जो है ये वीडियो देखनी है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली ये किस तरह से ये टर्म जो है वो डिराइव हुई है। जब हम कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही यही है कि ये कैसे कंपाउंड्स के साथ डील करती है, हाइड्रोकार्बन्स के साथ। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कि जो जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यानी कार्बन भी प्रेजेंट होगा और हाइड्रोजन भी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन की चेन्स होंगी। कार्बन हाइड्रोजन की जो चेन्स हैं उनमें से अगर हम कोई हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह डिफरेंट हेट्रो एटम्स अटैच करते हैं, लाइक ऑक्सीजन, हेलोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ पता चली, साइंटिस्ट को ये बात पता चली कि हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और जब हम इनके रिएक्शंस भी करवाते हैं कुछ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए, ठीक है, कुछ न्यू थिंग्स बनाने के लिए हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करवाते हैं, तो होता क्या है कि हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन चेन में किसी ख़ास पॉइंट पर जो है वो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि अगर ये अल्कोहल फैमिली ली हुई है तो रिएक्शन जो है वो इस पॉइंट पर हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो अलग से ग्रुप है, ठीक है, कोई एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कार्बन हाइड्रोजन चेन्स में अटैच हुए हुए हैं अलग से, मतलब डिफरेंट इनकी जो है वो आप देख सकते हैं, आइडेंटिटी देख सकते हैं। तो ये ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ देते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो असाइन करते हैं। किसको असाइन करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, यानी इनकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो करेक्टरिस्टिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि अभी हमने देखा अल्कोहल फैमिली में ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा था, यहाँ पर ही फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा था। रिएक्शन जब परफॉर्म हो रहा था तो बेसिक फंक्शन यही एटम या ग्रुप ऑफ एटम परफॉर्म कर रहा था। दैट्स वाई इस वजह से इसका नाम फंक्शनल ग्रुप रख दिया गया। ठीक है, यानी साइट ऑफ एक्टिवेशन या रिएक्शन यही साइट होती है। इसी तरीके से अगर हम कोई और कार्बन हाइड्रोजन की चेन ले लें, ठीक है, और उसमें अगर हमने हेलोजन अटैच किया हुआ है, ठीक है, तो ये वो ऐसा पॉइंट है, ये वो ऐसा आइटम है जो कि रिएक्टिविटी शो करेगा। यानी पूरी चेन में जिस जगह पे रिएक्टिविटी शो होगी, जहाँ से बॉन्ड टूटेगा, नया जो भी रिएजेंट आके वहाँ पर अटैच होगा, तो ये है साइट ऑफ एक्टिवेशन, या आप कह सकते हैं साइट ऑफ रिएक्शन, ये जगह है। ठीक है, तो इस वजह से इन एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को किस चीज़ का नाम दे दिया गया? फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, यानी ऐसे एटम्स, ठीक है, और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट गिव कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, टू अ फैमिली, यानी फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, किसी भी फैमिली को करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो है ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी, इसमें कोई भी रटा है ही नहीं। ठीक है, सिंपल है, आपने डेफिनेशन को प्रॉपर लिखना होता है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट गिव करेक्टरिस्टिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टू अ स्पेसिफिक फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो उनको हम फंक्शनल ग्रुप्स कहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली है। ठीक है,
तो हमारे पास क्या होता है कि अब जब देखा गया, साइंटिस्ट ने देखा कि कार्बन हाइड्रोजन चेन्स में क्या क्या जो है वो डिफरेंट चीज़ें अटैच थी, ठीक है। एक जगह उन्होंने नोट किया कि भाई कोई हेलोजन ग्रुप अटैच हुआ है, ठीक है। इसी तरह से किसी जगह देखा कि यहाँ पर जो है वो कार्बन चेन के साथ जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। अब देखें लास्ट लेक्चर में जो हमने कल का लेक्चर लिया था उसमें हमने देखा था कि अगर कोई भी कार्बन हाइड्रोजन चेन है, ठीक है, उसमें से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो जो पीछे रह जाती है ना उसको हम कहते हैं अल्काइल रेडिकल। क्या कहते हैं इसको? अल्काइल रेडिकल, ठीक है। और इसको हम आर से भी शो करते हैं, ठीक है, आर से, यानी इस पूरी चेन की जगह मैं आर भी लिख सकती हूँ, ठीक है, इस तरह से अल्काइल रेडिकल। यानी चेन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन की चेन के साथ हेलोजन कहीं पर अटैच है, कार्बन हाइड्रोजन चेन के साथ हाइड्रोक्सिल अटैच है, ठीक है। इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन चेन के साथ जो है वो डिफरेंट हेट्रोएटम्स जैसे कि ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है, और उसके दूसरी साइड भी कार्बन चेन अटैच है, ठीक है, इस तरीके से। और ये कार्बन हाइड्रोजन चेन जैसे कि आपको लग रहा है ना कि स्ट्रेट चेन है, ठीक है, इसकी जगह कभी कभी जो है वो आपके पास बेंजीन रिंग भी हो सकता है, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ हेट्रो एटम अटैच है, ठीक है, और इसी तरीके यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। जैसे ये स्ट्रेट चेन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच था, यहाँ बेंजीन की रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ठीक है। और फिर बाज़ जगह देखा गया कि कार्बन चेन के साथ जो है वो कार्बनिल ग्रुप और उसके साथ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन भी अटैच है, ठीक है। इनके नाम अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप देखें पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या आ रही हैं, ठीक है। फिर कहीं पर देखा गया कि कार्बन हाइड्रोजन की चेन के साथ कार्बनिल ग्रुप तो है लेकिन दूसरी साइड पे भी कार्बन हाइड्रोजन की चेन है, ठीक है, इस तरीके से। देखिए जैसे यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन की चेन थी, दरम्यान में ऑक्सीजन था और दूसरी साइड भी चेन चल रही है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है चेन के दरम्यान में आ जाता है, ठीक है। ये एक अनदर फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाती है, ठीक है। इसी तरीके से ये एल्डी इनकी फैमिलीज़ के नाम मैं बाद में बताऊंगी। पहले अभी और पॉसिबिलिटीज़ देख लें कि आपके पास कार्बन हाइड्रोजन की चेन थी, ठीक है, और उसके साथ अब दो डिफरेंट हाइड्रो एटम्स वाले ग्रुप, यानी कि ये इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, कार्बोनाइल, ठीक है। और OH को कहते हैं हाइड्रोक्सिल, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये दोनों ग्रुप्स यानी एक ये भी अटैच है और ये भी अटैच है, ये पूरा का पूरा इसको हमने कार्बोक्साइल ग्रुप कह दिए, कार्बोक्साइल, ठीक है। यानी दो ग्रुप्स का जो है वो कंबाइन करके, ठीक है, कार्बोनाइल भी और हाइड्रोक्सिल भी, दोनों का कंबाइन करके दोनों ग्रुप्स अटैच हो गए। ये एक अनदर फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गई है, ठीक है। और फिर कुछ जगह पे देखा गया कि कार्बन हाइड्रोजन की चेन है और उसके साथ कार्बोनिल का ग्रुप अटैच है, फिर ऑक्सीजन है और उसके बाद अगेन कार्बन हाइड्रोजन की जो है वो चेन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये डिफरेंट जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालाइज किया गया, ठीक है। और फिर कुछ जगहों पर देखा गया कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जैसे कि ये तमाम फंक्शनल ग्रुप्स कैसे बने, ये तमाम फंक्शनल ग्रुप्स कैसे बने कि हमने कार्बन हाइड्रोजन की चेन में से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करके, ठीक है, उसकी जगह हमने डिफरेंट यानी एक जगह हेलोजन लगा दिया, एक जगह हाइड्रोक्सिल, फिर इस तरह यानी एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि आप 2 हाइड्रोजन्स या 4 हाइड्रोजन्स रिमूव करें तो क्या होगा, ठीक है। यानी इस तरीके से अगर आप इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को रिमूव करें, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि इन दोनों कार्बन्स के दरमियान में जो है वो एक और बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये एक अनदर फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गई है कि जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में अब सिंगल बॉन्ड नहीं रहा बल्कि कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड आ गए। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स रिमूव हुए हैं, अगर यहाँ से जो है वो 4 हाइड्रोजन्स रिमूव हो जाते तो फिर क्या सिचुएशन बन जाती, फिर हमारे पास जो है वो इस तरीके से वो ट्रिपल बॉन्ड बन जाता, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास था यानी हम 4 1 2 3 4 अगर हम हाइड्रोजन एटम्स रिमूव करते हैं तो हमारे पास
2 पाई बॉन्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। यानी ये भी एक अनदर फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गई है, और ये भी। अब इन सब के नाम देख लेते हैं, ठीक है। अब इन सब के नाम देख लें। अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हमने कार्बन हाइड्रोजन की जो चेन है, सिंपल चेन, यानी इस तरीके से हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन की चेन थी, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये कार्बन हाइड्रोजन की चेन में से हाइड्रोजन को रिमूव करके उनके डेरिवेटिव्स बनाते गए, और कौन कौन से ग्रुप्स अटैच हो रहे हैं, कभी हेलोजन लग रहा है, कभी अल्कोहल OH ग्रुप लग रहा है, कभी ऑक्सीजन एटम चेन के बीच में जो है वो एज अ सैंडविच अटैच हो गया है, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग रहा है रिंग के साथ, फिर कार्बोनिल के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, और ये सारी पॉसिबिलिटीज़। और कभी ऐसा है कि 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो एक फैमिली बन जाती है, अगर 4 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो अनदर फैमिली बन जाती है। अब इन सब के जो है वो आपको नेम्स आने चाहिए, और फिर उनका जो है वो हम एग्जांपल्स देखते जाएंगे, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, और इसका लेक्चर जो है वो एंड हो जाएगा। देखें अब यहाँ पर इस फैमिली का क्या नाम है। अगर आपके पास जो है वो हेलोजन्स अटैच हैं, ठीक है, इस फैमिली का क्या नाम है, इसको हम अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में जो टर्म यूज हुई है वो है आपके पास हेलो अल्केन्स, ठीक है, हेलो अल्केन्स। वैसे अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। देखें ये पूरी अल्काइल की चेन और साथ हेलोजन, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको उसका ये नाम भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो इन्होंने हेलो अल्केन्स का नाम दिया है, ठीक है। फिर सेकेंड आपके पास आ जाता है कि अल्कोहल्स, ठीक है। यहाँ पर अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल चेन के साथ अगर हाइड्रोक्सिल लगाओ तो कौन सी फैमिली बन जाती है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब चेन के बीच में ऑक्सीजन सैंडविच आ जाता है तो फिर वो कौन सी फैमिली बन जाती है, ईथर, ठीक है। ये आपको याद करना है, ठीक है। 2-3 दफ़ा रिवाइज करेंगे तो आपको आ जाएगा। अगर बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच हुआ है तो ये फिनोल फैमिली बन जाती है, ठीक है। अच्छा, और अगर कार्बोनिल के साथ एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन हो, वैसे दोनों तरफ भी हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है। यानी कार्बोनिल के साथ अगर दोनों साइड पे हाइड्रोजन हो तो भी एल्डिहाइड फैमिली होती है, ठीक है। और अगर एक साइड पे चेन हो जाए तो भी आपके पास एल्डिहाइड फैमिली होती है, ठीक है। फिर आपके पास ये आ जाती है कीटोन फैमिली। दोनों चेन्स के दरमियान में जो है वो सिंपल कार्बोनिल अटैच होगा तो ये कीटोन फैमिली बन जाएगी, ठीक है। और जब ये पूरा ग्रुप, इस पूरे ग्रुप का क्या नाम है, कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक है। कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसका क्या नाम बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, फिर ये जो है आपके पास बन जाते हैं एस्टर्स, ठीक है। यानी कार्बोनिल के साथ ऑक्सीजन और दोनों साइड पे जो है वो कार्बन चेन्स जा रही हैं, ये एस्टर फैमिली बन जाती है। क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको हर एक फैमिली का फंक्शनल ग्रुप याद होना चाहिए। यानी एस्टर का क्या फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है चेन के बीच में कार्बोनिल और ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास ये है कि ये तो सिंपल अल्केन फैमिली है ना, अल्केन यानी कार्बन हाइड्रोजन, सिंपल कार्बन हाइड्रोजन लगे हुए हैं और सबके दरम्यान में सिंगल बॉन्ड है, तो ये अल्केन फैमिली हो गई, ठीक है। और अगर 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये अल्कीन फैमिली बन जाएगी, ठीक है। और अगर आप जो है वो 4 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये आपके पास अल्काइन फैमिली बन जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो ये फैमिलीज के नाम आपको आ गए हैं। तो अब आप देखें कि आपको कितने फंक्शनल ग्रुप्स आने चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये वैसे अल्केन वाली तो सिंपल ही है, लेकिन मतलब 11 फंक्शनल ग्रुप्स आपको पढ़ने हैं, 11, ओके। अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 जो है वो इनके फंक्शनल ग्रुप्स देखते जाते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो है वो हेलो अल्केन्स जो हैं वो एक्सप्लेन हुए हैं, ठीक है, वो आपकी बुक में हेलो अल्केन्स, ठीक है। अब डेफिनेशन आप मैं यहाँ पर लिखूंगी नहीं, सिर्फ बोलूंगी, तो आपने जो है वो इसको नोट डाउन भी कर लेना या बुक में जो है उसको अंडरलाइन कर लें कि जब आप क्या करेंगे, व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन ग्रुप, ठीक है। यानी फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा इसका, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन ग्रुप देन दिस इज कॉल्ड हेलो अल्केन फैमिली, ठीक हो गया। यानी फैमिली का नाम भी आपको आ गया, आपको फंक्शनल ग्रुप का नाम भी आ गया। अब आपने ये करने के बाद आपने पहले 5 मेंबर्स का स्ट्रक्चर लिखना है और उसके बाद उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, पहले 5 मेंबर्स कैसे होंगे, जैसे 1 कार्बन मीथेन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मीथेन में 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, लेकिन 4 हाइड्रोजन में से हमने क्या किया कि
एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया ओपन करके, लेकिन हम बार बार इस तरह से ओपन करके नहीं लिखेंगे, हम इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे CH3 और X, ठीक है। और ये फर्स्ट मेंबर है हेलो अल्केन फैमिली का, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है यानी हेलो, यानी मैंने यहाँ पर क्लोरीन नहीं लगाया, अगर क्लोरीन लगा दी तो क्लोरो हो जाता, ब्रोमो हो जाता, ये हेलो मीथेन, ठीक है, हेलो मीथेन, क्योंकि ये 1 कार्बन से डिराइव हुआ है, ठीक है। पेरेंट चेन 1 कार्बन की है, इसलिए इसका नाम मीथेन पर एंड होगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर क्लोरोमीथेन होता या ब्रोमोमीथेन होता, ये इस तरह से हो सकता था, ठीक है। और अगर इसका सेकंड मेंबर आ जाएगा तो सेकंड मेंबर होता है CH3 CH2, ठीक है। यहाँ पे वैसे 2 कार्बन फैमिली जो होती है वो CH3 CH3 होती है, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह हमने क्लोरो लगा दिया, ठीक है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, क्लोरो इथेन, ठीक है, CHLORO, क्लोरो, और 2 कार्बन वाले को कहते हैं इथेन, ठीक है। ये पूरा पेरेंट नेम पूरा लिखना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर 3 कार्बन होता तो क्या होता है, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, वैसे 2 एग्जांपल्स भी बहुत हैं, आप बाकी जो है खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाएं अल्कोहल फैमिली में, ठीक है। नेक्स्ट है अल्कोहल फैमिली, ठीक है। अल्कोहल फैमिली की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड अल्कोहल फैमिली। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल क्या है कि आप अगर मीथेन में से CH4 में से एक हाइड्रोजन निकालें और उसकी जगह पर क्या अटैच कर दें, OH ग्रुप अटैच कर दें, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कोहल फैमिली ये हो जाएगा, और इसका नेम हो जाएगा अच्छा, अब इसके नेम्स भी 2 तरीके के होते हैं। आपको अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट बताया जा रहा है, तो आपको बताया नहीं जा रहा कि ये कॉमन नेम है या ये सिस्टमैटिक नेम है। सिस्टमैटिक नेम को आयोपैक नेम्स भी कहते हैं, ठीक है, IUPAC, ठीक है। ये आयोपैक नेम्स होते हैं, इनके रूल्स होते हैं। और दूसरा नेम होता है कॉमन नेम, ठीक है। तो ये आपको नहीं बताया गया, लेकिन आपकी बुक में अब इसके 2 नाम लिखे हुए हैं। तो अब उसमें से देखें, ये जो कॉमन नेम है ना, ठीक है, कॉमन नेम वो है, यानी ये अल्काइल रेडिकल का नाम लिखो और नाम जो है वो अल्कोहल पे एंड हो जाएगा, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। लेकिन अगर हम आयोपैक नेम लिखेंगे, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो ये देखें, ये मीथेन से डिराइव हुआ है ना, क्योंकि मीथेन का एक हाइड्रोजन हमने निकाला है। तो मीथेन का जो पेरेंट नेम है METHAN, तो एंडिंग ई नहीं लिखेंगे, मीथेन का एंडिंग ई हटाकर और उसकी जगह जो है वो OL लगा देंगे, अल्कोहल का OL लगा देंगे, ठीक है। ये अल्कोहल का जो एंडिंग OL है वो लगा देंगे, तो ये मेथानोल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह का सेकंड मेंबर ऑफ द अल्कोहल फैमिली क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और इसके साथ OH लग जाएगा। अब अगेन जो है वो इसका भी आप जो है वो कॉमन नेम लिख सकते हैं। कॉमन नेम हो जाएगा इसका इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और इसका आयोपैक नेम हो जाएगा जिसमें आपने ये इथेन फैमिली से लिखना ना, इथेन से निकला है तो इथेन THAN, ठीक है। ई नहीं लिखना, एंडिंग ई नहीं लिखना, बल्कि उसकी जगह OL लिख देना है, ठीक है, एथानोल, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या होता है कि इसमें हमने कोई नंबरिंग नहीं की, लेकिन जब आप थर्ड मेंबर ऑफ दिस ग्रुप लिखेंगे तो आपने बताना होगा, ठीक है। जैसे 1 CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। यानी अब आपने बताना है कि कार्बन नंबर 1 पे जो है वो OH लगा हुआ है, ठीक है। यानी 1 2 3 जिधर से फंक्शनल ग्रुप लगा होता है ना, उधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो बस आपको इतने ही रूल्स आने चाहिए, 1 या 2 रूल्स आने चाहिए, ज़्यादा रूल्स नहीं यहाँ पर आपको सिखाए हुए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने इतना ही करना है। अब यहाँ पर देखें, अब आपने क्या लिखना है। वैसे तो आपने 3 कार्बन पेरेंट नेम क्या होता है अल्केन का, प्रोपेन, ठीक है। तो आप इसका आयोपैक नेम लिखेंगे प्रोपेन, ठीक है। और एंडिंग जो है वो OL हो जाएगा, प्रोपेनोल, ठीक है। लेकिन कार्बन 1 पर अटैच था ना, तो उसके साथ आप लिखेंगे 1 प्रोपेनोल, ठीक है। ये डैश डालेंगे 1 प्रोपेनोल, ठीक है। अच्छा,
अब वही बात है कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे भाई इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम हमने नहीं लिखा, इसका कॉमन नाम आप लिख सकते हैं, कॉमन नेम अल्कोहल पर एंड होगा, ठीक है। यानी ये स्ट्रेट चेन है ना आपके पास, कार्बन की स्ट्रेट चेन है, तो आप इसका नाम होगा एन प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। कॉमन नेम अल्कोहल पर एंड होगा, ठीक है। यानी रेडिकल का नाम लिखा, ये अल्काइल रेडिकल का नाम लिखा एन प्रोपाइल और ये अल्कोहल। इसी तरीके से अगर आपके पास 3 कार्बन की ही फैमिली होती और 3 कार्बन की फैमिली में सेकंड पर OH लगा होता, ठीक है, इस तरीके से, तो अब वही बात है कि आपने नंबरिंग कैसे करनी है, 1 2 3 आपने चेन को नंबरिंग की है, ठीक है। 2 पर अल्कोहल है, ठीक है। तो अब इसका जो है वो क्या आ जाएगा, आयोपैक नेम क्या हो जाएगा, आयोपैक नेम क्या हो जाएगा, 2 पहले तो आप लिखेंगे ना प्रोपेनओल, ठीक है। यानी अल्कोहल ग्रुप किस नंबर पे लगा हुआ है, वो 2 पे लगा हुआ है, तो वो आपने इस तरह करके बता देना, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। और उसके बाद इसका कॉमन नेम जो है वो किस तरीके से होगा, अल्कोहल पे ही कॉमन नेम एंड होना चाहिए ना, कॉमन नेम अल्कोहल। तो ये पूरी क्या चीज़ है, ये बेसिकली आपके पास आइसो स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये लास्ट कार्बन, ये सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये आइसो की कंडीशन पूरी हो रही है, तो ये आपके पास सिंपल आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। ये इस तरीके से आपके पास आ जाता है। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फैमिली फिनोल की, ठीक है। अच्छा, फिनोल का यहाँ पर अगेन डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ द बेंजीन, यानी बेंजीन की जो फैमिली है, ठीक है, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें से एक हाइड्रोजन को आप निकाल कर और उसकी जगह क्या लगा देंगे, OH ग्रुप अटैच कर देंगे, तो वो फिनोल बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और इसका नाम जो है वो आपके पास मतलब फिनोल आ जाता है। बहुत ज़्यादा और डिटेल तो बताई नहीं, बाकी मेंबर्स भी इस फैमिली के नहीं बताया आपको। और ये एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ होता है ऑपरेशन थिएटर्स में, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ईथर फैमिली, ठीक है, क्योंकि अभी आपको सिंपल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से, ठीक है, 11 फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। वैसे तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको 11 फैमिलीज पढ़ाई जा रही हैं। तो अब आप यहाँ पर देखें कि इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है ईथर्स की, कि आपके पास जब आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं विद ऑक्सीजन, ठीक है, 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे विद ऑक्सीजन एटम, तो वो आपके पास कौन सी बनाएगी, ईथर फैमिली बनाएगी, ठीक है। और इसमें कौन सी लिंकेज होती है, क्योंकि अल्काइल चेन्स आपके पास कार्बन है ना, तो COC लिंकेज होती है। ईथर में कौन सी लिंकेज होती है, COC लिंकेज होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगेन हम आ जाते हैं कि इसका पहला मेंबर कैसा होगा। इसका पहला मेंबर 1 कार्बन तो हो नहीं सकता, ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि 2 कार्बन कम से कम होने चाहिए, क्योंकि उनके दरमियान में ही ऑक्सीजन आएगा तो ही ईथर फैमिली बनेगी। तो इसका फर्स्ट मेंबर जो होता है तो वो क्या होता है, 2 कार्बन वाला होता है, ठीक है। एक साइड पे भी CH3, एक साइड पे भी CH3, ठीक है। अब ये भी देखें कि एक कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड्स बना सकता है, एक बॉन्ड तो उसने यहाँ पर बना लिया है, तो बाकी जितने बॉन्ड्स बचते हैं उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे, ठीक है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, जो आपको कंडेंस्ड फार्मूला लिखने में हेल्प करती है कि कितने बॉन्ड्स बन गए हैं, बाकी रिमेनिंग जो है वो हाइड्रोजन फिल कर लेगा, ठीक हो गया। तो ये अब आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा आपको तो नहीं इसके नेम सिखाए हुए, ठीक है, लेकिन अगर आपने इसके ये जो नेम्स लिखने हैं उसका क्या मेथड है, ये अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ है ये। यानी अब ये मिथाइल है ना, दोनों तरफ में मिथाइल है, तो इसका नाम तो इजी हो जाएगा, ईथर पे एंड होगा इसका नाम, ठीक है। यानी आपको सारे के सारे कॉमन नेम सिखाएं यहाँ पर, ठीक है, आयोपैक नहीं सिखाए, कॉमन नेम सिखाएं, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, ईथर पे नाम एंड हो रहा है। और इसका क्या होगा, डाई इथाइल ईथर, ठीक है, 2 है ना, जब एक जैसे ग्रुप्स होंगे फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अब इसमें देखें, एक मिथाइल है, M से स्टार्ट होता है, एक इथाइल है, E से स्टार्ट होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको आप पहले लिखेंगे, जैसे लिखेंगे इथाइल, ठीक है, मिथाइल ईथर, ठीक है। आई होप सो आपको इसके नेम्स लिखना आ गए होंगे, ठीक है। और ये जो ROR जो हैं, ठीक है, इसमें इन्होंने R- भी लगा दिया, ताकि यानी ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट फैमिली है आपके पास एल्डिहाइड्स, ठीक है। अब एल्डिहाइड्स में उनकी क्या डेफिनेशन है
कि आपके पास एल्डिहाइड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट हैव कार्बोनिल ग्रुप एंड एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, ठीक है, अटैच टू इट। यानी एटलीस्ट वन हाइड्रोजन का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड पे भी 2 हाइड्रोजन हों तो भी ये एल्डिहाइड फैमिली ही है, ठीक है। और एक हाइड्रोजन की जगह कार्बन चेन भी हो सकती है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन वन कार्बोनिल के साथ जो एक हाइड्रोजन है ये चेंज नहीं हो सकता। ये अगर आप चेंज करेंगे तो आपके पास एल्डिहाइड फैमिली नहीं रहेगी, ठीक है। ये एल्डिहाइड फैमिली का ये जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल विद हाइड्रोजन, कार्बोनिल विद हाइड्रोजन, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ जाती है एल्डिहाइड की फैमिली, ठीक है। एल्डिहाइड की फैमिली के अब नेम्स देख लें आप, ठीक है। अब अगेन इनके भी नेम्स जो हैं वो स्टार्ट करें अगर हम लिखना, तो फर्स्ट कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड फैमिली 1 कार्बन ही होता है, ठीक है, 1 कार्बन। इसके भी अब 2 नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। एक लिखा हुआ है कॉमन नेम लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ना, कुछ सिस्टमेटिक नहीं है बुक में, कभी सारा लिखा है। अब ये है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करवा रही, जितनी आपकी बुक में उतनी ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा डिटेल पढ़नी है तो ऑलरेडी इनके डिटेल लेक्चर्स सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल लेक्चर्स इनके अपलोडेड है। नोमेनक्लेचर अगर किसी बच्चे ने डिटेल में देखना है तो वो भी सब कुछ अपलोडेड है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप वहाँ से उसको हायर लेवल पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल जो है वो इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। कॉमन नेम इसका है फॉर्मल्डिहाइड, जो कि आपने याद रखना है, ठीक है, जो पेपर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। और आयोपैक नेम्स है, देखिए आयोपैक नेम्स है 1 कार्बन, मीथेन से ये डिराइव हुआ है, मीथेन से, तो METHAN, ठीक है। एंडिंग ई नहीं लिखेंगे, उसकी जगह एल्डिहाइड का A और L लिखेंगे, मैथनल, ठीक हो गया। अच्छा, अब सेकंड इसका जो है वो आपके पास जो फैमिली है 2 कार्बन CH3C⋯OH, ठीक है। अगेन इसके भी हम दोनों नेम्स लिखेंगे, कॉमन नेम भी लिखेंगे। कॉमन नेम इसका है एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। कॉमन नेम्स जो होते हैं ना ओरिजिन की वजह से होते हैं, कहाँ से इनको हमने डिस्कवर किया था, ओरिजिनेट किया था, ठीक है, तो वहाँ से उनका नाम रखा है। अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपने बहुत डिटेल में जाना है तो आप सेकेंड ईयर के लेक्चर्स देख सकते हैं जो कि चैनल पे अपलोडेड हैं। आयोपैक नेम्स पे देखें तो ये 2 कार्बन से डिराइव हुआ है, ठीक है, यानी 2 कार्बन इथेन से, ठीक है, इथेन, ठीक है, इथेन, और एंडिंग ई हटाकर AL, एथनल कहते हैं इसको, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम कीटोन फैमिली की तरफ, ठीक है। कीटोन फैमिली में क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड इज बिटवीन 2 अल्काइल चेन्स, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये कीटोन फैमिली है। आर जो है वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक ईथर्स, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लें कि इसका जो फर्स्ट मेंबर है ठीक है, यानी डेफिनेशन आ गई, फंक्शनल ग्रुप का पता चल गया, कार्बोनिल है, और उसके बाद उसके फर्स्ट 2 या 3 मेंबर्स आपको आने चाहिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम फर्स्ट मेंबर देखें, अगर इसका बनाना है तो ये 3 कार्बन से कम नहीं होता, ठीक है। 3 कार्बन से कम यानी 2 कार्बन कीटोन नहीं होता, 1 कार्बन कीटोन नहीं पॉसिबल, ठीक है। 3 कार्बन कीटोन से पहला मेंबर स्टार्ट हो रहा है। तो अब इसका जो है वो अगेन यहाँ पर आप कॉमन नेम भी लिखेंगे, ठीक है। कॉमन नेम आपने इसका याद रखना है, ये एसीटोन नाम है इसका कॉमन नेम, ठीक है। और आयोपैक नेम अगर कहते हैं तो ये 3 कार्बन यानी प्रोपेन से डिराइव है, प्रोपेन 1 2 3। तो देखें प्रोपेन, एंडिंग ई नहीं लगाएंगे, एंडिंग ई की जगह कीटोन का ये जो ONE है वो लगा देंगे, ठीक है, प्रोपेनोन, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसका सेकंड जो देखते हैं, सेकंड मेंबर ऑफ द कीटोन फैमिली, तो वो आपके पास 4 मेंबर हो जाएगा, ठीक है। 4 मेंबर, ये देखें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड पे चेन्स हैं, एक साइड पे 1 कार्बन और दूसरी साइड पे 2 कार्बन चेन है। तो अब इसका नेम आपने जो है वो लिखना है कॉमन नेम, कॉमन नेम वैसे इसका नहीं बताया हुआ, और इसका आयोपैक ही नेम है, आयोपैक नेम, ठीक है। तो आयोपैक नेम ब्यूटेन से डिराइव हुआ है, ब्यूटेन से, ठीक है, ब्यूटेन, एंडिंग ई नहीं लिखेंगे और उसकी जगह ON ही लिखेंगे, ठीक है, ब्यूटानोन, ठीक है। तो ये इसके पास इसका आ जाएगा। तो अब हमारे पास आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली में क्या होता है, बेसिक फंक्शनल ग्रुप होता है आपके पास कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल, ये दोनों ग्रुप्स मिलके जो है वो फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो अब वही बात है कि इसके साथ अब जो है वो 1 कार्बन एसिड भी हो सकता है, ठीक है, 1 कार्बन एसिड भी पॉसिबल है,
ठीक है। और 1 कार्बन एसिड कैसा होगा कि अगर इसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन अटैच हो जाए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच हो जाए तो 1 कार्बन एसिड हो जाएगा, ठीक है। और अगेन इसका जो है वो आपके पास कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। और आयोपैक नेम है आपके पास 1 कार्बन मीथेन से ये डिराइव हुआ है, ठीक है। तो मीथेन एंडिंग ई नहीं लगाएंगे और एंडिंग ई की जगह फिर OIC एसिड लगाएंगे, ठीक है, यानी OIC एसिड, ठीक है। एंडिंग नेम इस पे होता है OIC एसिड, मेथानोइक एसिड, ठीक हो गया। अब इसका सेकंड जो है मेंबर वो 2 कार्बन वाला होगा, ठीक है, यानी कार्बोनिल के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ एक कार्बन अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन इसका जो है वो नाम कैसे हो जाएगा, कॉमन नेम जो है वो आपको याद करना है, ठीक है, और वो है एसिटिक एसिड, ठीक है। और आयोपैक नेम जो है वो क्या हो जाएगा, इथेन से डिराइव हुआ हुआ है, 2 कार्बन इथेन होता है ना, इथेन, ठीक है, एंडिंग ई नहीं लगाना और उसकी जगह OIC एसिड लगाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एस्टर फैमिली आ जाएगी, ठीक है। और एस्टर फैमिली में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो किस तरह से हम शो करते हैं, यानी कार्बन चेन के दरमियान में आपको कार्बनिल और ऑक्सीजन जो है वो मिलेगा, ठीक है, यानी ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कार्बनिल विद ऑक्सीजन इज इन बिटवीन दी कार्बन चेन्स के दरमियान में आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसको हम एस्टर ग्रुप कहते हैं और दोनों सेम और डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अगर इनकी जो है वो फैमिली लिखते हैं 1 कार्बन, ठीक है, 1 कार्बन हमने ये लिख दिया है, ठीक है। वैसे ये 1 कार्बन नहीं है, 1 कार्बन इस तरफ लगाया है, दूसरी साइड भी आप 1 लिख सकते थे। अच्छा, अब ये क्या है कि अगर मैं इसकी जगह इस R की जगह ना सिर्फ 1 हाइड्रोजन ही लगा दूं, ठीक है, यानी यहाँ पर 1 कार्बन, ये देखें ये तो एक कार्बन रहेगा ही रहेगा ना, और इस साइड पे एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है और फिर CH3 भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो ये इसका ऊपर वाले का क्या नाम होगा, फर्स्ट मेंबर ऑफ द एस्टर फैमिली का क्या नाम होगा, कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा ठीक है, इसका नाम होगा मिथाइल, ठीक है। जो R ग्रुप होता है ना ऑक्सीजन के साथ, उसको पहले नाम लिखते हैं मिथाइल। और ये फॉर्मिक एसिड से निकला ना, ये देखें हमने 1 कार्बन एसिड का नाम लिखा था फॉर्मिक एसिड, ये तो फॉर्मिक एसिड से निकला है, तो ये फॉर्मेट हो जाएगा मिथाइल फॉर्मेट, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम मिथाइल, और ये 2 कार्बन एसिड से निकला है तो एसीटेट, ठीक है, मिथाइल फॉर्मेट और मिथाइल एसीटेट हो जाएंगे। अब इनके आयोपैक नेम्स देख लें, इसका भी आयोपैक नेम देख लें। इसमें आपने क्या करना है मिथाइल, पहला तो मिथाइल ही होगा, ठीक है, मिथाइल जो इस साइड पे लगा हुआ है वो तो मिथाइल ही होगा। अब आपने देखना कि ये कार्बन 1 कार्बन चेन से निकला है ना, मीथेन से निकला है, तो मेथानोएट, ठीक है, जैसे ये OIC एसिड पे एंड होता था ना नाम, तो ये एस्टर वाला जो है OATE OAT पे एंड होगा, ठीक है, OAT पे एंड होगा, जैसे मिथाइल मेथानोएट, मैथानो यानी मीथेन लिखा और एंडिंग ई हटा के OATE OAT मैथानोएट। और यहाँ पे मिथाइल 2 कार्बन वाला है एथानोएट, एथानोएट, ठीक है। तो ये सिंपल है इस तरह के। नाइट्रोजन वाला हमारे से मिस हो गया था कि अल्काइल चेन के साथ अगर जो है वो नाइट्रोजन अटैच है, ठीक है, अब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है तो मतलब इसकी बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, ठीक है, अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। तो अमाइनो ग्रुप आपने इस पे लगा दिया, ठीक है। when one of the hydrogen is replaced by amino group then it is called amines functional group, ठीक है। अब इसके फर्स्ट मेंबर देख लें, इसका फर्स्ट मेंबर यानी अगर हम 1 कार्बन चेन के साथ अगर NH2 लगा देते हैं,
ठीक है, उसका क्या नाम होगा। और अगर 2 कार्बन चेन के साथ अगर हम NH2 लगा देते हैं तो उसका क्या नाम होगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर इन्होंने जो है वो इनका कॉमन नेम ही बता दिया। अब देखिए मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया कि बुक में नहीं लिखा कि ये कॉमन नेम आपको बता रहे हैं या आयोपैक नेम बता रहे हैं। तो अगर अमाइंस पे नेम एंड हो रहा है तो वो कॉमन नेम है। ठीक है, जैसे अल्कोहल्स पे नेम एंड हो रहा था या ईथर पे नेम एंड हो रहा था तो वो कॉमन नेम्स थे। ठीक है, तो जैसे ये मिथाइल अमाइन, ठीक है, ईजी हो गया, मिथाइल अमाइन, तो ये कॉमन नेम ही है। और ये इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, ठीक है। अच्छा, और लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं अल्कीन्स और अल्काइंस फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन के दरम्यान में अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो अल्कीन्स फैमिली हो जाती है। ठीक है, और उसका जो अगर हम देखें फर्स्ट मेंबर, ठीक है, तो वो इस तरह से होगा इथीन। और अगर सेकंड मेंबर देखें, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा प्रोपीन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा इथीन। इथेन से निकला ना, जो इथेन का ANE है उसको हम रिप्लेस कर देंगे ENE के साथ। ठीक है, इथीन, ठीक है, इसको कहेंगे प्रोपीन। ठीक हो गया। अच्छा, और लास्ट जो है वो हमारे पास अल्काइंस आ जाते हैं। ठीक है, और अल्काइंस में आपके पास आ जाता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक हो गया। अब आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स इन विच देयर इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, तो वो अल्काइन फैमिली बन जाती है और इसका ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसका फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर देख लेते हैं, क्योंकि हर एक फैमिली का हमने फर्स्ट 2 मेंबर्स के जो है वो नोमेनक्लेचर लिखे हैं। तो ये आपके पास आ जाता है फर्स्ट मेंबर और इसका ये आ जाता है सेकेंड मेंबर ऑफ दिस फैमिली। तो ये देखें इथेन से निकला ना, 2 कार्बन इथेन होते हैं, तो ये हो जाएगा इथ, ANE को हटा के YNE लगा देंगे, इथाइन और प्रोपाइन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने डिटेल से सारा फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर लिया है। सबके नेम्स, कॉमन नेम्स, आयोपैक नेम्स भी डिटेल से लिखे हैं। इस वजह से ये थोड़ा लेक्चर डिटेल्ड है, लेकिन अगर आप इसको देख लेंगे एक दफ़ा इस लेक्चर को, तो आपको इंशाल्लाह कोई ऐसी क्यूरी या कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें, चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसको अपने तमाम क्लास फेलोज, स्कूल फेलोज के साथ शेयर करना मत भूलें। ठीक है, अल्लाह ताला आपको आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।